समझ में आ गया ना। तो ये बात है। पेज नंबर 1 क्या तारीख है आज? 12 सितंबर 2020। ये कोई ज़रूरी नहीं है, समझ में आ गया ना, कि वैसा ही होगा, ख़राब भी निकल सकता है, समझ में आ गया ना। वो डिपेंड करता है कि उसको वो किस इन्वायरमेंट में रहा है, उसको परवरिश कैसा मिला है, उस पर वो डिपेंड करेगा। कोई व्यक्ति क्योंकि कोई व्यक्ति जन्म से खराब नहीं होता है, उसके लिए उसके समाज जिम्मेदार है। बात को जान लो। जी सर, ये बात बताया था, समझ में आ गया ना। तो क्या करोगे, बेटा से भाषा ले रहते हैं, बढ़िया है, सफार पर ही चढ़ा लो उसको। अब देखो शुरू से क्वेश्चन नंबर 1 बोली है कि 1 से 2000 तक के विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। 1 से लेकर कहाँ तक? 2001। अच्छा, 1 से 2001 तक बोला है ना, मतलब 1 भी इंक्लूड है और 2001 भी इंक्लूड उसमें है, तक बोला है। ये कहता 1 से 2001 के बीच तो ना 1 होता और ना 2001 होता। तो क्वेश्चन का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तक बोला है कि बीच बोला है, बात समझ जाएगा ना। पहला बात ये देखना क्वेश्चन बोला क्या है। बना दो क्वेश्चन, उसमें बावली नहीं है। एक क्वेश्चन मतलब है कि 10 क्वेश्चन उससे बन जाना चाहिए, और उसको इतना कि निचोड़ दो कि उसमें कुछ बचना ही नहीं चाहिए। 1 से 2000 तक के विषम पूर्णांक को ज्ञात कीजिए। पूर्णांक पढ़ा चुके हैं पहले हम, पूर्णांक क्या होती है। तो 1 से 2001 से 2001 के 2001 तक विषम पूर्णांक बराबर विषम पूर्णांक का योग से बनी एपी निम्न है। तो उससे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक एपी बना लेंगे। याद रखो, तो इंट्रेंस में सवाल इस टाइप से आएगा कि चैप्टर से आएगा। उधर से नहीं चांस बनता है, लेकिन इस चैप्टर से चांस बनता है, पूछा हुआ है, तो देखना जाकर के प्रीवियस पेपर उसका। तो 1 से 2001 तक विषम पूर्णांकों से बनी एपी निम्न है। तो 1 से 2001 तक, एक बोलो विषम पूर्णांक है कि नहीं है। तू पहले बता पूर्णांक क्या होती है, और तब बताओ विषम क्या होती है। बोलो पूर्णांक क्या होती है। विषम का है। हाँ बोलो। वैसा संख्या जो 2m+1 या 2m-1, क्या बोला? वैसा संख्या जो 2m+1 या 2m-1 के रूप में, उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या। विषम संख्या कहते हैं। अब पूर्णांक जो 0 से लेकर 9 के बीच लिखा है, इसे पूर्णांक कहते हैं। 0 से लेकर 9 तक। तो अंक क्या होता है फिर, तुमको पता है? बोलो। उसे पूर्णांक कहते हैं। तो यहाँ हम लोग को पॉजिटिव लेकर ही चलना है। पूर्णांक विषम पूर्णांक बोला है, तो एक विषम पूर्णांक है कि विषम संख्या। 1 के बाद बोलो 3 होगा, 5 7 तो 11 13 15। अच्छा, योग ज्ञात करना है ना। यस सर। तो ठीक है, 1 प्लस 3 प्लस, क्या ऐसा होगा? यस सर। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस हो क्या 2001 भी होगा? यस सर। वो भी होगा, प्लस 2001 प्लस होगा सर, प्लस 2001 हो गया। अब बताओ, इसीलिए ए बराबर बोलो 1, डी बराबर बोलो 2 हो गया, और टी एन बराबर बोलो 2001। 2 का फार्मूला मैंने पढ़ा अभी। ये सन बराबर n/2 a प्लस टी एन पढ़ा, n/2 a प्लस टी एन पढ़ा, क्या यही पढ़ा था? तो इस सवाल को बनाने का 2 अप्रोच है मेरे पास। एक तो पहले कि टी एन लगा करके n निकाल लेंगे। टी एन पता है, टी एन बराबर a प्लस n-1 डी होता है। तो टी एन बराबर तो फार्मूला पढ़ा हो a प्लस n-1 डी, a पता है, टी एन भी पता है, डी पता है, तो n निकल जाएगा आसानी से। क्या करेंगे निकाल करके? निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एस एन बराबर n, देखो n बिना निकाले नहीं होगा, क्योंकि एस एन बराबर तू लगाएगा फार्मूला n/2 a प्लस टी एन लगाओगे तो वहाँ भी n आएगा, यानी कि पहले क्या निकालना पड़ेगा। इसीलिए चूंकि एस एन बराबर n/2 a प्लस क्या होती है, टी एन होती है। समीकरण नंबर 1 मान लो। यहाँ a पता है, कोई दिक्कत नहीं है, टी एन पता है, कोई जब तक n निकलेगा अगला प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इस बात को स्टॉप करेंगे इस रीजन से। अब बोलेंगे टी एन बराबर
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फार्मूला क्यों लगाए हो? क्योंकि हमको यहाँ से क्या चाहिए, एन, इस कारण से लगाए हैं। समझ में आ गया ना? इस रीजन से इस फार्मूला को हम लोग लगाते हैं। तो टी एन बराबर बोलो कितने है, 2001 है। बोलो एक कितना है, 1। एन कितना है, नहीं पता है, वो तो निकालना ही है। डी कितना है, 2 है। तो 2001 बराबर 1 प्लस 2 गुना एन, 2n माइनस 2। तो बोलो कितने होगा, 2001 बराबर 1 में 2 गया माइनस 1 प्लस 2n इधर आया। तो बोलो क्या होगा, 2002 बराबर 2n, इसीलिए n बराबर 1000 होगा। 1001 तो n बराबर क्या हुआ, 1001 हुआ। अरे सही निकला है, n निकाल लिया। अब निकालेंगे समीकरण 1 से। समीकरण कहाँ से, 1 से। s 1000 1 बराबर n/2 1000 1001 बाय 2 a प्लस 2001 हुआ ना। तो 1001 अपॉन 2 गुना क्या होगा, 2002। तो ई भी कटेगा। तो 1001 गुना 1001। तो बड़ा गड़बड़ वाला हो गया बात, गुना भाग करना। करो गुना भाग। 1001 1 से गुना करेगा तो 1001 क्या ऐसा होगा, 0 से गुना करेगा फिर 0 तो 1 2 3 4 को 0, 1 2 3 4 को 0, फिर करेगा 1 2 3 4 को 0, फिर करेगा 1001। तो यहाँ शुरू करें 1 0 0 1। तो बोलो 1 0 0 1 1 2 0 0 1। देखो आंसर मिला, गुना भाग किए हैं। 100 201 ये जोड़ेगा तो इतना होगा। ये इस सवाल में कई सवाल मिला हुआ है नहीं। अब हम बताते हैं कि इसे कितना क्वेश्चन बन सकता है। वही टाइप से पूरा बुक में मिलेगा क्वेश्चन तुमको। 2 टाइप को डिस्कस करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो पहला तो कि 1 से 2001 के तक बोलेगा तो 1 और 2001 भी इंक्लूड करना है। 20 बोलेगा तो 1 नहीं लेना, ये ले लेना है। एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दूसरा बात, कभी क्वेश्चन में क्या करेगा, यही दे देगा और कहेगा इसका n का मान इसमें निकालिए। किसका मान निकालिए, यहीं तक रह जाएंगे। कहाँ तक रहेंगे, यहीं तक रहेंगे नहीं। अब क्वेश्चन को और घुमाते हैं। n का मान इतना लिखेंगे और बोलेंगे कि 1001 पदों तक क्या लिख देंगे, लास्ट में 2001 नहीं लिखे हैं 1 प्लस 3 प्लस 7 9 सोन 1001 पदों तक। अब निकालो tn। अभी क्या है, अभी 2001 है। n का मान नहीं दिया है लेकिन tn का मान दिया है। ध्यान से समझो, tn का मान दिया है, n का मान नहीं दिया है। तो निकाल लिया हमने n। अब मेरा मान चेंज हो गया, tn हटा देंगे, लिख देंगे कि प्लस 1001 पदों तक। तो n दे दिए हैं, a प्लस डी तो निकाल लेगा। यानी कि क्या निकालना, तब निकाल सकते हो, मांगेगा तो। एक क्वेश्चन वो सॉल्व हो गया इसी सवाल से। तो Sn तो अब निकल गया। तो दोनों केस में सवाल में यदि n दे देता यहाँ पर 1001 पदों तक, तो a पता था, d पता था, n पता था, डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं। Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस d। a n d इसमें सिर्फ वेरिएबल है ना, तो आसानी से निकल जाता। तो हमको ये वाला चीज़ नहीं निकालना पड़ता। जब 1001 पदों तक दे देता तब 4-5 टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। मैंने डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट पेज लगाना पड़ेगा, वो लगाओ, पेज लगाओ। कंपटीशन में फैकल्टी सब है, समझा गया ना। पहले के समय में आदमी को ये असंभव लग रहा था कि आदमी भी ऊपर में उड़ सकता है। ऐसा कभी सोच सकता था आदमी? हम लोग के समय में मान लो 2004-5 में तो इतना पर तार से फ़ोन करता था नहीं, सूचना उसके तरह पहुंचता है। आज कोई ये सोच नहीं सकता था कि बिना तार का फ़ोन हो सकता है। आज देखो संभव वो भी है। सेफ टू सेफ देख तो वही बात है। तो जो जिस चीज़ को नहीं देखा है और उस चीज़ के बारे में कहोगे उसको तो असंभव लगेगा उसको। समझ में आ गया बात? तो ये बात होती है। वो कभी देखा ही नहीं उस टाइप से। हम तो बहुत को देखे हैं समझ में आ गया, इसीलिए असंभव नहीं बुझाता है। तो यही बात और कोनो बात नहीं है। उसका सोच भी सही है अपने जगह पर।
केना तोरा आर के मैथ खत्म कर लेली 2 महीना समझ में आ गया ना? तो मैथ केना खत्म कर लेली प्राइमरी कली सर एक बार वीडियो देखियो न कहते आराम से चल रहा है 60 गो लेक्चर लगभग बन चुका मैट्रिक का, तो पूरा डाले भी नहीं है हम। आधा मैथ मान लो तू एपी सब उसमें है भी नहीं है, और यहाँ से उसमें है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हाँ बाद में इसको पढ़ा देते तब है, यानी कि हाइस्ट 8.4 से डाले हैं, पूरा तो डाले भी नहीं थे, फिर भी 7 क्लास लिए हैं उसमें, समझ में आ गया ना? तू परमैयो और पढ़ लेलिए पूरा 2 महीना में। चलो 2 महीना रेगुलर क्लास लो छै, उ सर्दी लूंग होय छै, 1 दिन होय छै। अब जैसे कहा है नेक्स्ट प्रॉब्लम कहा है 9.2 का 2 नंबर सवाल। अब मैट्रिक में एक सवाल को बनाए भी हैं, प्रूव भी किए हैं। इंटर में तुम लोग खुद बना भी लेते तो उतना नहीं बनाते हैं, वहाँ तक एक सवाल को सॉल्व किए हैं हम, एक सवाल को 100 से 1000 तक के मध्य बोला है, मतलब इसके बीच में हो गया 100 भी नहीं होगा। हाँ 100 तथा 1000 के मध्य उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 5 के गुणज हो। 5 के गुणज मतलब क्या होगा? 5 से पूरा परिभाग चौथा का चेक लो, है तीसरा चौथा यही न होगा। 5 का मल्टीपल मतलब 5 से पूरा परिभाग लगेंगे। तो 100 से 1000 के मध्य 5 के 100 से 1000 के मध्य 5 के गुणज सभी प्राकृत संख्या से बनी एपी लैंग्वेज बना लिए उसी से कि 100 से 1000 के मध्य 5 के गुणज सभी प्राकृतिक संख्या से बनी एपी बोलो बराबर 100 से 1000 100 लेगा ना, मध्य बोला है। 100 के बाद बोलो 5 से कौन लगेगा भाग? 105 में लगेगा। कितना मतलब लगेगा? 105। हाँ लगो ठकन लगे लग जाए कुछ कहने दो। कितने सर 5 से लगेगा? 22 22 पंच 105 देखा 22 पंच बोला था ना, एक बार 2 बार में लगा है मिस्टेक हो गया इंग्लिश में कहना। तो 105 110 115 100। अब बोलो 1000 से कम यो 5 कम यो 9 से 5 में लगेगा। 5 का 5 4 बचा 5 फिर उतार दो 5 9 45 कट गया, फिर 5 उतारेगा 5 से कम 5 हो गया। तो 900 कत्ते हुआ? 95 हुआ। सबको क्या करनी है जी? तो लिख दो यहीं पर जोड़, सबको जोड़ के रूप में ही लिख देते हैं यहाँ पर हम लोग, तो कम मत लगाना। तो बोलो इसीलिए ए बराबर बोलो ए बराबर 105, डी बराबर बोलो 5, टी एन बराबर बोलो। ये पहले वाला सवाल है। यस सर। तो क्या करेंगे अब? एन निकालना है। एन निकालेंगे तो डायरेक्ट बोलो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बहुत बात उसमें लिख के बता दिए हम। 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान बोलो 5 बराबर 995। 105 इसमें घट गया, बोलो कितने होगा? बोलो 890। ठीक है। एन माइनस 1 बराबर भाग दो इसमें 5 का 5 3 39 हुआ। 890 में भाग दो 5 से, 5 का 5 3 9 5 7 35, तो 5 4 9 5 8 178। एक इधर, इसीलिए एन बराबर बोलो 179। एन निकल गया तो एस 179 बराबर एन बाय 2 ए प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 1 इंटू डी बोलो 5। तो एन बाय 2 5 10 को 0 105 दूनी 210। 210 प्लस 178 गुना 5 178 गुना 890 है 890 8 64 के 4 कैलकुलेशन 5 होगा। 178 गुना 5 5 होगा जी सर। 5 होगा 8 पर। अच्छा 5 करेंगे। एन का मान सही बोले हो ना, 179 में से 5 गया तो 178 गुना 5 करेगा तो 890।
पहले भी हम लोग कर चुके हैं इस प्रकार से एक बार। 179/2, अब बोलो 0, 1100 9 1 10 9 चल 1, 8 1 9, 8 2 और 9 2 11, काटो इसको। 550 110 में 550 110 में देगा तो 55 2 110 0, यानी कि 179 गुना 500 अपना, तो 179 गुना 55 को बाद 0 945 के 5 895 945 179 गुना 5 क्या होता है? हैं 9 बजे 45 के 9 बाद 45 के 5, 7 बचल 4, 7 बचे 35 से 4, 5 4 9 बचल 3, 5 का हाथ बचल 3, 5 का 5 3 8, फिर 8 9 5 5 और 9 5 तो 1 4 9 चल 1, 8 1 9 9 18 का 9 चल 1, 9 8 17 1 18 दिन, ठीक है ना, 9 18 का 9 चल 1, हाँ 1 8 8 का 8 1 9 0, जी सर। देखो ये भैया देखियो ना सर। 9840 5, अच्छा तो इतना निकलेगा सबको SN ऐड करने पर, समझ में आ गया ना? यस देखो सर झलके सवाल सॉल्व कर दिया है ना। अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम 3 नंबर का। सर्जिया के बगल से छाते हुए खत्म करते 2 महीना में। किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद 2 है, कि कोई एपी है उसका प्रथम पद क्या है? 2 है, तो प्रथम पद ए बराबर 2 तथा प्रथम 5 पदों के योगफल, प्रथम 5 पदों का योगफल जो है अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है, और दर्शाइए कि इसका 20वां पद -112 है। डी मान लेते हैं, यस सर माना कि सारवंतर डी है। पेज लो अगला, माना कि डी बराबर x सारवंतर क्या है? डी डी है। टूल है ना, ले लो टूल, यहाँ बैठ जाओ, टूल लेकर के ठो इधर आ जा रहे इधरे आ जाओ। ले जाएंगे इधर नहीं सर। सारवंतर क्या मान लिए हैं? डी डी मान लिए हैं। बिछावा नहीं गंदा कर दे अरे बेसी नहीं गंदा हुआ होगा। माना कि सारवंतर डी है, समझ में आ गया ना? एगो अंगुरी दिया आ गए देखो तो वहाँ पे तो है सारवंतर डी मान लिए। क्वेश्चन में कहा है किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद कितना है? A 2 2 है, ए बराबर 2, और मान लिया सारवंतर डी है। प्रथम प्रश्न से, कहाँ से? प्रश्न से प्रथम 5 पदों का योगफल, कितना पदों का योगफल? 5 पद को जोड़ दो प्रश्न से, यहीं लिख देते हैं प्रथम 5 पदों के योगफल। किसी एपी का पहला पद ए है यस और सारवंतर डी है, तो प्रथम 5 पद बोलो क्या होगा? ए योगफल होगा SN बराबर A N/2 ए प्लस डी, यस सर यहाँ लिख देते हैं इसी पेज में। तो प्रथम 5 पदों का योगफल क्या होगा? प्रथम 5 में योगफल ए प्लस डी, प्लस A प्लस 2 ए प्लस 2d, A प्लस 3D ए प्लस 3d, 1 2 3 4, ए प्लस 4d। ये प्रथम 5 पॉइंट योगफल हो गया। इसके अगला प्रथम 5 योगफल बोलो, बोलो। A प्लस 5D ए प्लस 5d, A प्लस 6D ए प्लस 6D A प्लस 7D प्लस 8 A प्लस 8D ए प्लस 8D ए प्लस A प्लस 1 9D 2 3 4, ए प्लस। 9D क्वेश्चन में कहा है तथा प्रथम 5 पदों का योगफल जो है, यही जो है प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। ये जो है ना अगला 5 पदों को जोड़ो और उसका चौथाई भाग ये होगा, मतलब ये दोनों बराबर करने के लिए इसका चौथाई भाग इसके बराबर होगा। Yes, पूरा sir. डिजिट नहीं होगा बराबर, इसलिए 4 से भाग के इसको बराबर कर दिया। पास समझ में आ गया ना? दोनों बराबर हो जाए। अब दोनों बराबर हो गया, वैसे दोनों बराबर नहीं होगा। नहीं होगा। ये मान लो 100 है, 4 से भाग देगा तो कितने निकलेगा? 25 निकलेगा। ये बात होगा नहीं, यस सर यानी कि इस चीज़ को ऐसे मैंने समझा। अब यहाँ से कहता है कि ये बात तो क्वेश्चन में कहा, मैंने लिख दिया। अब क्वेश्चन में कहा है कि दर्शाइए कि इसका 20वां पद -112 है, यानी कि T20 क्या होगा? -112, यानी कि 20वां पद -112 निकालना है। तो कोई भी पद निकालो तो ए डी पहले पता कर, 20वां पद निकालेगा तो ए प्लस 19d, ए चाहिए और वहाँ क्या चाहिए? डी चाहिए। अच्छा क्वेश्चन में तो ए कह दिया, यानी कि डी निकालना पड़ेगा। तो तुम सॉल्व करो इसको, डी निकलेगा यहाँ से, यस नहीं निकलेगा डी। यस
एक जोड़ दीजिए पहले। 1 2 3 4 5 5 है, 5 5 में 2 ए कर दीजिए। प्लस 1 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 डी। नहीं अब इसको उधर लो तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यस 4 गुना इतना बराबर 1 2 3 4 5 तो 5 ए देखो 6 5 11 6 5 11 18 11 7 26 18 18 8 26 26 9 35 26 9 35 26 4 30 और 5 35 तो 35 कितने हो गया ये डी हो गया। तो 5 चौके 20 ए प्लस 10 चौके 40 डी बराबर 5 ए और प्लस 35 डी। इधर गया तो 15 ए यस सर। है इधर गया तो माइनस में क्या होगा 5 5 प्लस होगा सर। माइनस होते रहे। तो इधर इसको इधर ला। हाँ ये इधर आया तो 15 हुआ ना, Yes, इधर गया तो माइनस 5 डी हुआ। Yes, sir. ए का मान कितना क्वेश्चन में कहा दो। था मान करना है 2 कहा था, एक मान दो तो ए का मान 2 कहा था तो माइनस 5 डी बराबर 15 गुना 2 2 5 तिया 5 इसीलिए डी बराबर माइनस 6 होगा। यस सर। भाई एक नंबर क्वेश्चन यस तो 20 पद निकालना है ना, Yes, तो sir. इसीलिए टी 20 बराबर ये प्लस 19 अब टी 20 बराबर ए प्लस क्या होगा 19 डी होगा। नहीं ए बराबर कितना है बोलो दो। 2 दियल है 19 गुना डी का मान बोलो हाँ बोलो 19 छाके 114 माइनस 114 होगा ना तो कितने होगा माइनस 112 112। क्वेश्चन में कहा था कि जैसे इसका विषम पद माइनस 112 है इसीलिए 20वां पद बराबर माइनस 112 यही हो गया तुम्हारा आंसर दर्शा दिया। आंसर देखेंगे इसमें आंसर नहीं होगा। हाँ होगा क्या समझ में आया, किसको समझ में आया? तो ये बात कहा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 समांतर सीढ़ी दिया है एपी। एपी बोला ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखा जाता है एपी को, ऐसे तरीका लिखने का है। जैसे फ्रॉम क्वेश्चन एपी देल है तो ऐसे करके लिखेंगे। क्या है एपी दिया हुआ -6 -11/2 -5 सोन। इसके कितने पदों को जोड़ेंगे कि -25 पूरेगा? घटते क्रम में पी है ना, धीरे धीरे संख्या घट रही है। तो इसके कितने पद को जोड़ेंगे? एपी में पहले से है तो इसीलिए ए बराबर बोलो ए बराबर डी बराबर बोलो -11/2 और -6 जो भी अपना है तो -11/2 और माइनस क्या होगा +6 होगा ना। तो डी बराबर 6 दूना 12 -11 + 12/2 तो कितने होगा 1/2 इसीलिए डी बराबर 1/2। ए बराबर -6 निकला और डी बराबर क्या निकला 1/2 प्लस में निकला। अच्छा अब कहता है एपी था एपी मैंने पता कर लिया कितने पद को जोड़ेंगे कितना पूरेगा। माना कि n पदों को जोड़ेंगे कितना पूरेगा -25 पूरेगा। पेज लो नया पेज लो बंद कर लिया नहीं है लगा हुआ पेज लगा लिया। तो अब इसमें कहा है कि कितने पद को जोड़िएगा कितना पूरेगा -25 था प्लस में था -25 है सर -25 है। तो माना कि माना कि n पदों का नहीं पता है तो मान लिया n पदों का योगफल कितना है -25 होगा है। तो इसीलिए n पदों का फल क्या माने हो -125 तो इसीलिए Sn बराबर क्या होगा -25 यही होगा ना। तो n का मान निकालना है Sn बराबर बोलो n/2 2a प्लस n-1 × d। अब एक क्वेश्चन उठ सकता है आप n/2 a + tn कहने टीएन पता है तुमको क्वेश्चन में तो नहीं पता फिर क्या लगाएगा क्या पता कर लीजिए। टीएन बराबर होगा a + n-1 × d। अरे n नहीं पता फिर टीएन कैसे पता चलेगा? 2 का अननोन हो जाएगा, 2 का अननोन होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। कम से कम सब डाटा पता होना चाहिए, एक अननोन होगा इसीलिए मैंने फलना नहीं लगाया। यही क्या लगे समझ में आ गया अच्छी बात है। n का मान नहीं पता तो निकालना ही है। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आएगा देखो 2 गुना a का मान क्वेश्चन में -6 निकल गया, n नहीं है पता n-1 d बोलो 1/2 बराबर -25 निकला। 2 भेजो उधर 2 भेजो उधर तो -12 प्लस n/2 और -1/2 और 2 गया तो माइनस कितने हुआ 50 हुआ। तो n इंटू जोड़ो इसको -12 और -1/2
तो 12 दूना 24, 24 एक 25। 25 बटे 2 सर है 12, वैसे भी 12 0.5 जोड़ेगा तो 12.5, यस सर। तो कितने निकला 12.5 निकला। यस सर। अच्छा 12.5 निकला, कोई दिक्कत नहीं है। अब बट्टा में ही रखो इसको, अब कर दिया पॉइंट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बराबर क्या होगा -50, तो इसको बट्टा में ही रखो। बोलो बट्टा में कितना आएगा, बाय 10। 25 बटे 2 आएगा। अरे काटो इस स्टेप को काटो, n इंटू 12 दूना 24, तो -25 बटे क्या होगा 2 प्लस n बाय 2 बराबर क्या होगा -50 होगा। ऐसा दोनों तरफ 2 एलसीएम लो इसका, तो n इंटू -25 प्लस n अब बाय 2 बराबर -50, फिर 2 को उधर भेजो, तो n इंटू -25 प्लस क्या होगा n बराबर बोलो -100, गुना करो सबको, -25 है। यहाँ से n बराबर क्या बोलेंगे -100, अब -25 पर n बराबर क्या बोलेंगे कि कौन कौन इसे समर्थ होकर ऐसा कर सकते हैं। क्या चीज सर? अभी कुछ चीज बोले हैं हाँ। ऐसा होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा सर। किसको किसको लग रहा है नहीं होगा। कहीं फिर से बोलिए सर। यहाँ से तू कह सकते हो जी n सर, बराबर n बराबर, -100 हाँ और -25 प्लस n बराबर 100 कह सकते हो हाँ वैसा। Yes, सर, sir. कह सकते हैं आराम से। कौन पढ़ाया ये बात तुमको। हाँ? पर 25 नहीं होता है। बताओ ना, तू बोल रहे हो तो बताएगा ना, कोई बताया होगा तो नहीं बता रहे हो, तू तो अपने से नहीं सीखा होगा, कोई सिखाया ही होगा ना, अपना से नहीं सीख लिए वो तो स्वयं के लिए। हैं तुमको भी लग रहा है। 25 n बताओ। तो -25 जानकारी दो हमको। प्लस n स्क्वायर बराबर है। हाँ सर जी होता है। जैसे x प्लस y है इंटू x प्लस 2 है, जैसे मान लो यहाँ पर नहीं हुआ, चलिए अच्छी है। x प्लस 2 है और x माइनस 3 है, अब बराबर होता है 0, तब हम करते हैं इतना बराबर 0 और इतना बराबर 0, तब ना करते हैं। Yes, sir. लेकिन जब बराबर में डिजिट है तो ऐसा रूल कुछ नहीं होगा, यस तो ध्यान रखो इस बात को। नहीं, यहाँ लोग यही गलती करता है, तो एग्जाम में भी करेगा ये गलती कि पहले वहाँ हम तुमको अचानक दे दिए, एग्जाम ऐसा होगा तुरंत मन करेगा बराबर -100, इतना गलत है, 200% गलत है। कैसे तुम मन निकालो और फिर पूछ लो, देखो सेटिस्फाई होता है क्वेश्चन, तुमको खुद पता चल जाएगा सेटिस्फाई नहीं होता है, वो करके लिखना एक बार। ऐसा हम गलती एक बार कर चुके हैं, इसीलिए कर रहे हैं। तो मेरा क्लास टेस्ट से हुआ था, तो ऐसा गलती से धरफर किए थे, तुम मत करना ऐसा गलती, जाते जाना मुझे कभी कभी करता है। मैट्रिक नहीं किए थे तो इसीलिए अभी तक ध्यान में है कि तू यहाँ फंस सकते हो, जैसे तुमने बताया अभी यही चीज़, ऐसा नहीं होता है, समझ में आ गया ना। तो यहाँ से पहले क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो, तो -25 n प्लस क्या होगा इसको धर लो, प्लस क्या होगा बराबर 0। अब क्वाड्रेटिक फॉर्म में चला गया ये n स्क्वायर -25 n प्लस क्या होगा 100, तो कैसे लिखेंगे 25 100, तो 25 एडेंड करो, 100 स्क्वायर भेलें सर जी। एडेंड करो -20 n प्लस 5n n स्क्वायर -20 n -5n प्लस कितना होगा 100 बराबर 0, जी सर, n कॉमन लेंगे, n बराबर n माइनस -20 20, यहाँ भी मतलब -5 कॉमन लो, तो n माइनस क्या होगा 20 बराबर 0। ये पैकेट और ये पैकेट कॉमन निकाल लिया, ये पैकेट यहाँ से कॉमन निकाल लिया तो n बचेगा, n -5 ये पैकेट यहाँ से कॉमन निकालेगा तो -5 बचा है। यहाँ ये बात होती है, जी सर जी। बस समझ में। कोई कहता है एगो ये लिख दो, एगो घटा के लिख दो, ऐसा कुछ नहीं है। n-20 पैकेट कॉमन निकाला तो यहाँ तो ये चला गया, सिर्फ n बचा वो n लिखा, फिर n-20 निकाला यहाँ से, n-20 यहाँ तो पहले लिखा है, -5 बचा, ऐसे करके होती है। तो क्या यहाँ से n-20 ले लो और यहाँ से n-5 लिख दो, ऐसा कुछ नहीं होता है तो सही, लेकिन गलत तो बता रहे हो स्टूडेंट को, ऐसा नहीं कहना है। बात समझेगा ना, निकाल के हमको दिखा बराबर 0, ये बात हो गई है ना। पेज कटाओ यहाँ से, इसका काम नहीं है। पूछते सर जी पक्का। तो इस चीज को देखो, जगह छोटा है तुम्हारा तो यहाँ से देख लो। तो अब बोलो, इसीलिए n बराबर बोलो 20 और बोलो 5, दोनों वैल्यू ले लेंगे हम लोग। तो यानी कि n का मान 20, पदों का योगफल होगा -25 और 5। देखो उसमें n का मान 20 और 5 है ना, समय लगता है। तो मैंने इस चीज को सॉल्व कर दिया। तो मैथ रखेंगे आज यहीं तक हम लोग, देख लो एक बार, है ना। आगे का प्रोग्राम फिर कल करेंगे। तो 5 या 20 में से क्या होगा, कोई भी होगा, 2 का मान नहीं जाना है, तो 5 या तो 20।